आज जिस तरीके की जिंदगी हम जी रहे हैं, भारत के आजाद होने से पहले यानी 1947 से पहले हमारे बुजुर्ग ऐसी जिंदगी नहीं जीते थे। आज जो कपड़े हम पहनते हैं, हमारे बुजुर्ग उस समय ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते थे। तो क्या थी भारत की स्थिति साल 1947 से पहले? हमारे भारतवासियों ने पूरे 250 साल तक अंग्रेजों की गुलामी और उनके जुल्म को बर्दाश्त किया है और इन अंग्रेजों के अत्याचारों से लड़ते हुए न जाने कितने सारे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और युवाओं ने अपनी जान गंवाई है। और अपने देश के लिए कुर्बानियां देने के बाद हम भारतवासी आज एक स्वतंत्र देश में जी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये अंग्रेज हमेशा से हमारे भारत में नहीं थे। जब ये हमारे भारत आए तो यहाँ मुगलों का शासन हुआ करता था और हमारा ये भारत उस वक्त आज की तरह बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ का खान पान, रहन सहन, सब कुछ आज के मुकाबले काफी ज्यादा अलग था। साल 1947 एक ऐसा साल है जिसके लिए कहा जाता है कि शायद ही कोई और साल हमारे भारत के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा। ये वही साल था जब हमारे भारतवासियों को अंग्रेजों की 250 साल की गुलामी से आजादी मिली थी। आज के वक्त में हमारे भारत को दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन में से एक माना जाता है। इसके अलावा हमारा भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था भी है। और अगर हम भारत की मिलिट्री की बात करें तो भारत इस मामले में भी विश्व में चौथे नंबर पर आता है। यानी कि यूएसए, चाइना, रशिया के बाद पूरी दुनिया में हमारा भारत सबसे ताकतवर देश है। दोस्तों, आजादी के बाद से हम भारतवासी काफी ज्यादा तरक्की कर चुके हैं और काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। हमने अपने बलबूते पर दुनिया के अंदर अपनी अलग पहचान बना ली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 1947 से पहले हमारा भारत कैसा था? यहाँ रहने वाले लोग किस तरह से रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, यहाँ का ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन कैसा था? दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था जब भारत दुनिया के सबसे सुखी और समृद्ध देशों में से एक हुआ करता था। उस वक्त ज्यादातर सभी भारतवासियों का व्यवसाय खेती बाड़ी ही था। लेकिन धीरे धीरे लोग मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आगे बढ़ते जा रहे थे। भारत दूसरे देशों से कई सारी चीजें निर्यात करवाता था, इसलिए भारत के संबंध दूसरे देशों से काफी ज्यादा अच्छे थे। हमारे भारतीय आर्ट और क्राफ्ट में जो चीजें बनाते थे उनकी चर्चा दुनिया के कोने कोने तक थी। हमारे भारत में बनाए जाने वाले हैंडीक्राफ्ट चीजें, सिल्क, कॉटन, कीमती पत्थरों की मांग बाहर देशों में काफी ज्यादा थी। और यही कारण है कि उस वक्त दुनिया भर में लोग भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जानते थे। लेकिन फिर हमारे इस खुशहाल और समृद्ध देश में अंग्रेज आए और अंग्रेजों की इस पर बुरी नजर पड़ी। वैसे तो अंग्रेजों ने हमारे भारत में व्यापार के मकसद से कदम रखा था, लेकिन यहाँ आकर उनकी नीयत हमारे भारत की धन संपत्ति पर खराब होना शुरू हो गई और उन्होंने धीरे धीरे करके हमारे पूरे भारत के ऊपर कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी मसाले का व्यापार किया करती थी और उस वक्त पूरे यूरोप में मसाले की मांग हर जगह थी। धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पूरे मुगल एम्पायर में फैलता चला जाता है। भारत के अलग अलग शहरों में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश कर लेती है। वैसे तो हमारे भारत में यूरोप की और भी कई सारी कंपनियां व्यापार कर रही थीं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने के बाद ये सब कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी से काफी पीछे रह गई थी। इस वक्त तक ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद सिर्फ भारत में व्यापार स्थापित करना ही था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह देखा कि भारत के अंदर मुगल साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, तो उन्होंने भारत पर अपना कब्जा जमाने के लिए इंडियन पॉलिटिक्स में रुचि लेना शुरू कर दी। शुरुआत में ब्रिटिशर्स 3 गांवों को अपने अधिकार में ले चुके थे। इसके बाद बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर की शुरुआत हुई, जिसमें अंग्रेजों की जीत हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत के अंदर अभी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी, वो अब एक रूलर कंपनी बनती जा रही थी। धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ने पूरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया और फिर भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन हो गया और इस वक्त हमारे भारतवासियों की दुर्दशा काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। दोस्तों, आज हमारा भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है, लेकिन 18वीं सदी में भारत की जनसंख्या सिर्फ 16 करोड़ थी। उस वक्त हमारा भारत अखंड भारत हुआ करता था, यानी कि यह जनसंख्या भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों की थी। लेकिन अब सिर्फ पाकिस्तान की जनसंख्या 22 करोड़ है, वहीं सिर्फ हमारे भारत की जनसंख्या 1 अरब 44 करोड़ है। यानी कि सिर्फ 200 साल के अंदर भारत की जनसंख्या 16 करोड़ से बढ़कर 1 अरब 44 करोड़ तक पहुंच चुकी है। 17वीं और 18वीं सदी में टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस नहीं थी। उस वक्त ना तो आज की तरह टीवी थे, न मोबाइल फोन,
न लैपटॉप, न लग्जरियस गाड़ियां। यहाँ तक कि उस वक्त तक टेलीफोन का भी आविष्कार नहीं हुआ था। आबादी कम थी और रहने के लिए जगह ज्यादा थी, इसलिए हमारे भारत में जंगल भी भारी मात्रा में देखने को मिलते थे। भारत का ज्यादातर हिस्सा जंगलों ने घेर रखा था। उस समय का एनवायरनमेंट आज के मुकाबले काफी ज्यादा प्योर और फ्रेश हुआ करता था। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की संख्या भी उस समय भारत में काफी ज्यादा थी। उस वक्त लोगों के मकान से लेकर सड़कों तक सभी कुछ कच्चे हुआ करते थे। इन मकानों को मिट्टी और लकड़ी से बनाया जाता था। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग ज्यादातर पैदल ही यात्रा किया करते थे। कार और मोटरसाइकिल जैसी गाड़ियों का तब नामो निशानी नहीं था। लंबी यात्रा करने के लिए लोग घोड़ा गाड़ियां, बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। उस वक्त की सड़क कच्ची होने के साथ गंदी भी हुआ करती थी। उस वक्त के लोगों का जीवन काफी ज्यादा सादा था। वो हमारी तरह लग्जरियस लाइफ नहीं जीते थे। उस वक्त भारत में पुरुषों का पहनावा धोती, कुर्ता और गमछा हुआ करता था। वहीं महिलाएं साड़ी पहनती थी और छोटी बच्चियां स्कर्ट पहनती थी। इसके अलावा कुछ कुछ महिलाएं शलवार सूट भी पहनना पसंद करती थी। आज भी हमारे भारत के कुछ गांवों का जीवन बिल्कुल सादा है, जहां पर पुरुष आज भी धोती कुर्ता ही पहनते हैं। लोग बाग अपना ज्यादातर समय पूजा अर्चना में गुजारा करते थे। लोग मंदिरों में घंटों के हिसाब से पूजा पाठ किया करते थे और ग्रुप बनाकर भजन भी गाया करते थे। आज की तरह मोबाइल फोन जैसा कोई गैजेट उस समय नहीं था, इसलिए लोग अपने मनोरंजन के लिए गांव के पेड़ों के नीचे बैठकर बातें किया करते थे या फिर तरह तरह के खेल खेला करते थे। छोटे बच्चों को गिल्ली डंडा, तीर धनुष, छुपन छुपाई, कबड्डी इस तरह के खेल खेलना पसंद होते थे। साल 1900 के समय तक ज्यादातर चाइल्ड डिलीवरी भी घर में ही होती थी, क्योंकि उस वक्त हॉस्पिटल, नर्स और डॉक्टर्स की संख्या कम थी और अस्पताल न होने की वजह से अक्सर बच्चे पैदाइश के समय ही मर जाया करते थे। ये चीज उस वक्त आम हुआ करती थी। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे आज के समय हमारे संविधान में किसी भी पुरुष को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत नहीं है, लेकिन उस वक्त संविधान जैसी कोई चीज ही नहीं थी, इसलिए पुरुष कई शादियां कर लिया करते थे और मुगल शासकों की तो कई सारी पत्नियां हुआ करती थी। उस समय भारत में महिलाओं की स्थिति तो काफी ज्यादा खराब थी। उस वक्त हमारे भारत में बाल विवाह हुआ करते थे। सती प्रथा, घूंघट प्रथा, छुआछूत, दहेज प्रथा जैसी कई सारी बुराइयां हमारे समाज में आम बात थी। दोस्तों, वैसे तो अंग्रेजों ने भारतवासियों पर कई सारे जुल्म किए, लेकिन एक तरफ अंग्रेजों ने हमारे समाज में कई सारी बुराइयों को भी खत्म किया था, जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा जैसी प्रथाओं पर अंग्रेजों ने रोक लगाई। 1829 में ब्रिटिशर्स ने सती प्रथा को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1900 के समय में एक आम मजदूर की डेली की मजदूरी सिर्फ 50 पैसे हुआ करती थी और महीने भर में ये लोग 20 या 30 रुपए कमा पाते थे। उस समय अगर किसी इंसान के पास 5 रुपए भी होते थे तो उसे अमीर आदमी समझा जाता था। इसके अलावा उस समय भारत के अंदर ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ सिक्कों का ही उपयोग किया जाता था। सबसे पहली पेपर करेंसी को साल 1862 में प्रिंट किया गया था। इसके अलावा मुगलों से पहले भारत के अंदर पैसों का चलन नहीं था। उस वक्त भारतवासी एक चीज के बदले दूसरी चीज लिया दिया करते थे। इसके अलावा जब अंग्रेज भारत नहीं आए थे, उस वक्त भारत के अंदर पाठशालाएं हुआ करती थी, जहां बच्चे पढ़ने के लिए जाया करते थे। इन पाठशालाओं का कोई भी फिक्स टाइम टेबल नहीं था। यहाँ पढ़ने के लिए एक मास्टर और लगभग 20 या 30 बच्चे होते थे। इन पाठशालाओं में ना तो किताबें होती थीं और ना ही एग्जामिनेशन। शिक्षक पेड़ के नीचे बैठकर मैदान में बच्चों को पढ़ाया करते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ स्कूल और कॉलेजेस खोले जाने लगे और यहाँ बच्चों को देसी भाषा की जगह अंग्रेजी भाषा सिखाई जाने लगी। अंग्रेजों ने ही भारत आकर हमारे भारत के अंदर मॉडर्न एजुकेशन की नींव रखी थी। अब दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि 18वीं 19वीं शताब्दी के बाद यानी 1947 से पहले हमारे भारत की स्थिति कैसी थी।